सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटा रूट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा, अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए। तो अभी जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ करंटली, वो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर के हिडन ट्रुथ। ठीक है, आपके पार्टनर के हिडन ट्रुथ। देखो, आपके पार्टनर चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है, चाहे वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चलता है। कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि कोई हमारे साथ होता है, मान लीजिए कोई भी है, हम आप जिसके लिए भी आप रीडिंग देखें, मतलब ठीक है, वो हमारे साथ है, लेकिन अभी समझ में ही नहीं आता है कि यार इस इंसान के दिल में मेरे लिए क्या छुपा हुआ है, क्या है उसकी मन की सच्चाई, क्या है उसकी एनर्जीज़ हमारे लिए कैसी है, पॉजिटिव है कि लाइक किस तरीके का वो पर्सन है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो इसी बेस पर होने वाली है। ठीक है, और लव लाइफ हो सकती है आपकी, मैरिड लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, कोई फ्रेंड फैमिली का रिलेशनशिप आपका हो। तो कोई भी रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो मैं किसी एक रिश्ते की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज की रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। तो शेयर करना, क्या पता किसी और को भी नीड हो इसकी। और यही देखेंगे कि मतलब आपके पार्टनर के मन में ऐसा क्या है जो मन में है, दिल में है, दिमाग में है, लेकिन कह नहीं रहे हैं। चाहे कभी कभी होता है ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, समझ ही नहीं आ रहा, ब्लॉक करके रख दिया है, बात ही नहीं करते हैं, कोई कॉल नहीं करते, कोई मैसेज नहीं करते। आखिर इस पर्सन की सच्चाई क्या है। तो आज की रीडिंग हिडन ट्रुथ, इसको चेक करेंगे कम्प्लीटली। तो रीडिंग को देखना कैसे है, देखो भाई, पहले बता देती हूँ। रीडिंग को आप अपने पार्टनर का नाम लेना है आपको, और नाम कम से कम 3 बार आपको अपने पार्टनर का लेना है। ठीक है, कम से कम 3 टाइम्स आपको नाम लेना है, कमेंट सेक्शन में नाम लिखना है। सेकंड चीज़ ना, टाइमलेस रीडिंग है ये, मतलब टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी देख लेना, किसी भी टाइम देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक बार तो देख लिया रीडिंग, लेकिन मेरे सामने तो ये रीडिंग बार बार पढ़ रही है, हर बार पढ़ रही है, तो भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि समटाइम्स मैसेजेस में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको वही मैसेज रिसीव होगा जो मैसेज आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि हिडन ट्रूथ आपके पार्टनर के क्या है मन में, एंड इसको डिफाइन भी करेंगे, क्लियरिटी भी दूंगी मैं, और राशियाँ भी बताऊंगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जानना है, कुछ अच्छी चीज़ें जाननी है, थर्ड पार्टी के लिए कोई सॉल्यूशन लेना है, थर्ड पार्टी के बारे में डिटेल में जानना है, जर्नी जाननी है अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ की, या आपके पार्टनर के साथ कौन कॉन्टैक्ट में है, कौन नहीं है कॉन्टैक्ट में, पूरा क्लियरिटी आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप की, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप ही कर लीजिए। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, मैसेज में या कॉल पर। तो देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसकी लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, एंड उनका रियूनियन हो जाए। तो देखते हैं आपके पार्टनर के वो हिडन ट्रुथ जो उनके मन में है। ठीक है, जो उनके मन में है आपके लिए। चलिए, तो बॉटम से लेंगे पहले। सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक ही देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब हम हिडन ही देख रहे हैं तो फिर बॉटम से ही लेंगे ना। ओके, ठीक है, तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी एंड इनको डिफाइन भी करूँगी जिस तरीके से मुझे कार्ड्स मिला है। सेकेंडली, ओके, आई बिकमिंग ए बेटर पर्सन। ओके ओके, ठीक है, क्लियर करने दीजिए। पूरा इसको डिफ़ाइन करेंगे, सारे कार्ड्स को लेंगे। ठीक है, डिफ़ाइन करके पूरा बहुत कुछ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी के मन में होता बहुत कुछ है, लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से या किसी से और रीजन की वजह से नहीं बात करता है। लेकिन इस समय जो मैसेजेस सामने निकल कर आ रहे हैं ना, आज के मैसेजेस में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही हाइड करके रखी है। कार्ड मुझे ऐसे संकेत दे रहे हैं, एंजल्स मुझे ऐसे संकेत दे रही हैं। आज की मैसेजेस में कुछ ऐसे ट्रुथ मुझे दिख रहे हैं, कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं, एनर्जीज मिल रही हैं, जिसमें बहुत कुछ बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। बहुत बड़ा ट्रुथ आपके सामने आज मैं लेकर आने वाली हूँ इस रीडिंग के माध्यम से।
और बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैं कार्ड्स ले रही हूँ ना, तो जो कार्ड लेते लेते जो मैसेजेस मुझे एक तो कार्ड से रिसीव हो रहे हैं और कुछ मैसेज मुझे एंजल्स दे रही हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल ही जैसे कि ना एकदम ही सब कुछ तोड़कर और सेपरेशन वाली स्थिति में आ गए हैं। ये सब कुछ स्थिति जो आ रही है इनकी इस वक्त एकदम ही सेपरेशन वाली स्थिति आ रही है। और अब जब सब कुछ दूर हो गया है, सब कुछ डिस्टेंस में आ गया है, तो कनेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। क्यों सोचा जा रहा है कनेक्शन के बारे में? चलो भाई इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कनेक्शन अब महसूस हो रहा है तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इतने लंबे टाइम के बाद अब कनेक्शन फील हो रहा है, तो किसके प्रति कनेक्शन फील हो रहा है ना? क्योंकि अगर आपके लिए है ये, तो आपसे तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब तो साफ है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए ये अभी तक। कार्ड यहाँ पर बहुत सारे संकेत, मैं बोल रही हूँ ना, कार्ड मुझे बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मूव ऑन अभी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। बोलना बहुत आसान है कि मुझे दूर जाना है, बोलना बहुत आसान है, सेपरेशन में डालना बहुत आसान है, लेकिन सेपरेशन वाली स्थिति को फेस करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर यही दिख रहे हैं भाई, माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, पछतावा दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है। अब आज तुम इतनी दूरियों में हो गई हो, तुमने बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दिया किसी तीसरे इंसान के लिए, एकदम ही से झगड़ा करने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दिया, दूरी सी बनाने लगे। अब आज इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया, तो अब आज कनेक्शन समझ रहे हो, क्योंकि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितनी केयर नहीं कर पा रहा है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, वो केयर नहीं दे पा रही, वो सपोर्ट नहीं दे पा रही जो सपोर्ट आपने दिया। देखो, मेंटली और इमोशनली सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना? जो मेंटली और जो इमोशनली जो सपोर्ट होता है ना, कभी कभी वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस कहते हैं ना कि अगर कोई एक ऐसा मिल जाए, कोई एक ऐसा इंसान हमारी लाइफ में है, तो समझ लो कि वो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर ने भेजा है उसे हमारे लिए। तो इस वक्त कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपको दोनों को दूरियों में भी आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, और वो आपके लिए बार बार सोचते जाते हैं। कभी मूड स्विंग बहुत होता है, इनका मूड बहुत स्विंग होता है, पार्टनर का मूड बहुत स्विंग होता है। और आजकल आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप सेम जगह पर हो, सेम प्लेस पर हो, आसपास हो, कुछ ही किलोमीटर के दायरे में हो, ठीक है, कुछ ही किलोमीटर के दायरे में हो, दूरियां नहीं सहन कर पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, इनके जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अगेन। तो ये है वो लास्ट, ये है वो बॉटम ऑफ द डेक, हिडन ट्रुथ। चलिए इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। तो जिस तरीके से मेरे सामने ये मैसेजेस आपके पार्टनर के आज आए हैं, या जिस तरीके से मेरे सामने आपके पार्टनर के मैसेजेस आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इन मैसेजेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी दूरियों को, या अपने उनके साथ आपका जो रिश्ते में जो दूरियां आ रही हैं, जो डिस्टेंस आ रहा है ना, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, क्लियर मैसेज है आपके पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर साफ जो है वो इस वक्त उनकी तरफ से जो मैसेज आया, वी नीड टू लेट ईच अदर गो, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है कि भाई एक दूसरे को जानना चाहिए, या एक दूसरे को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। अगर उनकी साइड से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको लगता है, मतलब एक हिडन ट्रूथ है ना, कि हाँ भाई, अगर थर्ड पार्टी भी आपके बीच में आ गई है, या थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों ही मैरिड कपल हो, और मैरिड कपल हो, सेपरेशन चल रहा हो आपके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि बोल दिया हो कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए, या वो डाइवोर्स जैसा हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो, है ना, कि मतलब
कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइवोर्स हो जाएगा। तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, है ना। समटाइम्स ये कार्ड उनके लिए भी हो सकता है जो दो लोग न्यू पर्सन है, बट ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। लग रहा है कि मतलब एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जानना चाहिए, करीब से जानना चाहिए। हो जाता है ना कि मतलब किसी थर्ड पर्सन के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। लेकिन उनको लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि थोड़ा सा एक मौका जो है वो देना चाहिए और जल्दबाजी मतलब नहीं करना चाहिए। अगर वो जैसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ अब तो बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां बढ़ गई हैं, और अगर मन में मतलब आपके फियर सा लग रहा है, ठीक है, आपके मन में एक फियर सा फील हो रहा है और आपको हर वक्त ये लगा रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता एकदम ही टूट जाए या पार्टनर चले जाए, तो ऐसे में आपके पार्टनर अगर शांत रह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उनके मन में ये चल रहा है। क्योंकि वो भले ही आपको बोल रहे हैं ऐसा, वो आपको भले ही बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, वो ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि मतलब वो शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, वो शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर वो फैमिली की बातों में आकर आपके साथ मैरिज को तोड़ रहे हैं, फैमिली की बातों में आकर उन्होंने किसी और से मैरिज करने का फ़ैसला कर लिया है आपके साथ, मतलब एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, ठीक है, एकदम ही से सडन उन्होंने ये कुछ ऐसा बोल दिया है कि नहीं अभी मुझे रिश्ते को ख़त्म ही करना है, मेरी फैमिली रेडी नहीं है फॉर दिस मैरिज या लाइक दैट, जो भी। तो ऐसे में वो आपको भले ही बोल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप शॉक्ड हो, आपकी एनर्जीज इसके अकॉर्डिंग आप शॉक्ड हो कि भाई क्या हो गया, एकदम ही से क्या हो गया इस इंसान को, ये तो मुझसे बहुत प्यार से बात करता था ना, ये तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, ये तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा था, कर रही थी, अचानक से एकदम ही से क्यों बोल दिया। तो वो बोल आपको ज़रूर दिया है, लेकिन उनके मन में बोल कर या सेपरेशन की स्थिति में उनको लग रहा है कि नहीं मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, ये आपको मौका तो देंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये कनेक्शन, मतलब आपके पार्टनर जो है ना, वो एक कनेक्शन उनके और आपके बीच में, उस कनेक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर भी जो कार्ड है वो किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आया है जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, मे बी मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये कार्ड ना उनके लिए भी हो सकता है जिनका कोई रिश्ता तो है लेकिन अभी तक उस रिश्ते को नाम नहीं दिया है। मे बी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप इस पर्सन के हो सकता है कि बहुत करीब हो, या ये पर्सन आपके बहुत करीब हो और बहुत लंबे टाइम से आप दोनों कनेक्शन में हो, बहुत लंबे टाइम से आप साथ हो, आप रिश्ते में हो, बट अभी तक इस पर्सन ने आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिया है। आप चाहते हो कि कुछ कमिटमेंट तो दे ये पर्सन, बट नहीं दिया है। बट आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना, या आपके साथ फ़ोन पर बात करना, या अगर आप सेम ऑफिस में हो तो ऑफिशियल तौर पर आपसे बात करना। बट ना आपको मैं बताऊं, आपके पार्टनर, आपको कभी देखा होगा आपने, कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर आपको एक चेंज देखने को मिलता होगा। मतलब आपको खुद को इनकी तरफ ऊर्जा जो है ना वो खिंची खिंची फील होती होगी। वो क्यों होती है? कई बार आप इनसे बात नहीं करते हो तो आपको फील होता है कि मतलब बात क्यों नहीं करी है आज। कभी कभी ये शांत हो जाते हैं, कभी कभी खुद ही बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, कभी कभी एकदम ही से गुस्से में हो सकता है ब्लॉक कर देते हो या फ्रेंड ब्लॉक करके। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। और एज डिफरेंस दिख रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब आप में और इनमें काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस इस वक्त हो सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। तो ऐसे में ये कार्ड आपके लिए भी है और इनके मन में तो आपके लिए चल ही रहा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से शाय किस्म के हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग थोड़ा शांत। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते हो आपसे, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप नेवी में हो या आप
किसी ऐसी फील्ड में हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप टीचिंग में भी हो सकते हो। ये मोस्टली मुझे किसी वर्किंग, आई थिंक आप बोथ आर वर्किंग इन सेम प्लेस, इस तरह की एनर्जीज मिल रही है मेरे को। अब आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है आई डोंट नो, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस पर्सन के मन में पता है क्या है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार जाग रहा है, इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स जाग रही है, इमोशंस जाग रहे हैं, बट इस पर्सन को ना अपने ही इमोशंस को और अपनी ही फीलिंग्स को समझने के लिए टाइम चाहिए, टाइम ले रहा है ये। सेकेंडली ना, हो सकता है कि आप दोनों बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। एक ऐसे रिश्ते में हो आप जिसमें शायद आप कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओ, फ्रेंड सर्कल में हो या कुछ भी ऐसा लाइक, बट आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है, और ये पर्सन ना आपके साथ बहुत, जब ये कनेक्ट होता है ना, तभी अलग सी खुशी, अलग सी हैप्पीनेस को महसूस करता है ये पर्सन, राइट। तो अभी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने आपसे बात नहीं की है और आपको लग रहा है कि पता नहीं बात कभी करेंगे कि नहीं करेंगे या क्या है इनके मन में, तो इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और जब आपसे बात नहीं होती है तो बार बार इनको आपका ही ख्याल आता है, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं, फीमेल मेल कोई भी हो सकती हैं। एंड ना ये आपके और अपने बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस कनेक्शन को समझने की वो करती हैं, कोशिश करते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेकेंडली, ये थोड़ा सा आपके साथ जब से है तब से ना ये थोड़ा सा महसूस भी करने लगे हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इतनी जल्दी आपके सामने क्लियर नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम इनको देना तो पड़ेगा। थोड़ा टाइम तो आपको इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ठीक है ना, उसमें इनको टाइम चाहिए। और हाँ, अगर इनके साथ आपकी जर्नी है, अगर आप कोई भी रिश्ते में हो, कोई भी रिलेशन, अगर जर्नी है इनके साथ आपकी, तो ये खुद बोलेंगे, ये खुद आएंगे, चाहे कितना भी एज डिफरेंस क्यों हो, आपके बीच क्यों ना हो। और एज डिफरेंस तो होगा, मोस्टली आपके बीच एज डिफरेंस तो होगा, बट ये खुद बोलेंगे इस चीज़ को और खुद कहेंगे आकर आपसे कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। और अभी इनके ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी का बर्डन भी हो सकता है, जिस बर्डन की वजह से भी थोड़ा सा ये परेशान है, या थोड़ा सा उस बर्डन की वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। अभी ये कार्ड क्या कह रहा है, इसमें ना थोड़ी अलग अलग मीनिंग्स हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। तो फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, ट्रस्ट मी, ओके। तो भाई ये कार्ड तो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर गाइस कि जो आपके पार्टनर है ना, जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, मैरिड है, लव है, कोई भी, और आई थिंक अगर उन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका साथ छोड़ा था, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक कोई भी इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में भी जिसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी उस टाइम पर, और इन्होंने आपको ब्लेम किया था, ठीक है ना। ये कार्ड आपके साइड से भी हो सकता है, मैं बोल रही हूँ ना, इसमें जितने भी कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ, ये आपकी साइड से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से। चांसेस, ज़्यादातर चांसेस हैं आपके पार्टनर की साइड से होंगे, ज़्यादातर चांसेस है, लेकिन जो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है तो उसमें कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके दोनों के बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ था,
या फिर कोई थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, या आपको किसी ने मिसगाइड किया था। कोई सिचुएशन तो है यहाँ पर। मोस्टली ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। किसी ने आपके दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश की है। कोई है ऐसा जो कतई नहीं चाहता था कि आप और ये साथ में रहें। वो कतई नहीं चाहता था कि आप दोनों खुश रहें, आप लोग के बीच में प्यार रहे, आपके बीच में रिश्ता रहे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन में रहो। तो ये जो भी होगा, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर किसी ने मिसगाइड किया था या इसने आपको ब्लेम कर दिया था, आपसे किसी बात पर नाराज़ हो गए थे, तो इस पर्सन को ना अब किसी चीज़ का रियल फेस जो है ना, किसी चीज़ का रियल फेस इसके सामने आ गया। रियलिटी मतलब इसके सामने आ गई है इस पर्सन के, चाहे पर्सन कोई भी हो, इस कनेक्शन कोई भी क्यों ना हो इसके साथ। तो अगर इसने ब्लेम किया था आपको और आपको लग रहा था कि कभी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी, आप अगर सोच रहे थे और हर वक्त आपके मन में यही चीज़ आती थी कि क्या कभी सच्चाई आएगी सामने, तो लीजिए इनके सामने सच्चाई आ चुकी है। और यकीन मानो, अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मिल चुकी है और ये रीडिंग आप देख रहे हो और आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप इतना समझ लो कि इस इंसान को जब से रियलिटी पता चली है, वो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की भी रियलिटी हो, किसी की, जब से इसको सच्चाई मतलब पता चली है ना, जब से इस पर्सन को, उस दिन से ये पर्सन आपके लिए तड़प उठा है। इसको ये लग रहा है इस इंसान को कि मतलब इसने कितना गलत ब्लेम किया आपको, ऐसा तो था ही नहीं, और एक गलत ब्लेम की वजह से इसने अपने और आपके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। तो अब आप ये समझो कि ये पर्सन कितना ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ होगा, कितना ज़्यादा अंदर से परेशान होगा, और कितना ज़्यादा ये इंसान आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहा होगा। इसकी तड़प आप महसूस अच्छे से कर सकते हो। अगर इनके और आपके बीच में कोई भी गहरा रिश्ता होगा ना, जो दिव्य कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन, अगर वो है तो आप इस इंसान के प्यार को महसूस कर सकते हो। क्योंकि ये जब भी रोते हैं, जब भी मैनिफेस्ट करते, मतलब जब भी ये अकेले होते हैं और आपको याद करते हैं, तो ये रो पड़ते हैं। रोने से या इमोशनल होने से ना एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है इनका। तो जब से रियलिटी पता चली है, जब से सच्चाई पता चली है, तब से ये टूट चुके हैं पूरी तरीके से। और इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको ब्लेम करने में जल्दबाजी की, आपसे दूरियां बनाने में जल्दबाजी की। नहीं करना चाहिए था इनको इस तरीके का बिहेवियर जो इन्होंने किया, अपने किए पर मतलब एक पछतावा इनको हो रहा है। तो ये कार्ड जो है ना, वो ये कार्ड जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर की खामोशी को भी बता रहा है, आपके पार्टनर के स्ट्रेस को भी बता रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। दिस कार्ड, तो भाई आपके मन में अगर ये सवाल है कि क्या ये वापस आएंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहले मैं मैसेजेस ले लेती हूँ और अभी इन मैसेजेस में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई मैसेज हो। उसके बाद हम रियलिटी चेक करेंगे, अंजल से पूछेंगे, अंजल गाइडेंस से, कि क्या सिचुएशन में चेंजेस होंगे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के हिडन ट्रुथ या हिडन मैसेजेस को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने एक कार्ड आ रहा है, मैं इसको भी ले ही लेती हूँ। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। ओके, किस बात का डर है? मुझे लग रहा है कि ये कार्ड ही कार्ड रिलेट कर रहा है, ये दोनों कार्ड आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि
सच्चाई पता चलने के बाद इन्होंने आपको कॉल किया था या कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। बिल्कुल, अब आप समझ लो कि क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है ना, और ये कार्ड ये कह रहा है कि वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि माफ़ी मांग लूँ मैं, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने आपके जैसे प्यारे पार्टनर को खो दिया, रिश्ते को ख़राब कर लिया। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उनको तो लगेगा ना कि भाई बात करनी चाहिए मुझे। अभी बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने में उनको मन में डर है, फियर है, क्योंकि उन्होंने तो सभी कुछ ख़राब कर लिया। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो, शादीशुदा हो आप, फैमिली की वजह से इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम कर दिया, फैमिली ने जो कहा ये इन्होंने वो किया। हस्बैंड वाइफ हो आप, आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपका साथ छोड़कर बैठे हुए हैं या आपको धोखा देकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें रियलिटी पता चल रही है तो उनको बड़ा पछतावा हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि मतलब आप कैसे रिएक्ट करोगे, उन्होंने तो सामने से आकर आपका साथ छोड़ दिया। तो बहुत सैड वाली एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि किसकी है, लेकिन कार्ड तो देखा जाए तो यस बहुत ज़्यादा सैड है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, सेम वर्किंग प्लेस में हो गए आप मेरे ख्याल में। सेम वर्किंग प्लेस, हो सकता है कि आप दूर के रिलेटिव्स हो, मे बी फ्रेंड्स हो सकते हो, मे बी कॉलेज में हो सकते हो, मे बी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। होता है ना कि सेम ऑफिस में ही हैं हम सेम प्लेस पे काम करते हैं, लेकिन इन दोनों आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को या किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप हो सकता है कि आप उनसे कह रहे हो, मन में सोच रहे हो या उनसे बोल भी रहे हो कि तुम पहले तो इतना बात करती थी या इतना बात करते थे, किसी का भी डर नहीं था, किसी का भी फियर नहीं था। तो अभी थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त शांत है। मुझे ये कार्ड में ये भी एनर्जी से मिल रही है, आपके पार्टनर ना आपके लव को मिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। और उनकी फैमिली जो है वो उनके ऊपर बर्डन डाल रही है। हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है मोस्टली ये होगा ही। फैमिली खुशी के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, बट फैमिली अगर आपकी कोई बात करती है या फैमिली को मेंबर्स कोई नाम लेते हैं तो वो मन में तो तड़पते हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ कहते नहीं हैं। सेकेंडली, ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त अपने और आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा हाइड करके भी चल रहा है, जैसे मुझे कार्ड में दिख रहा है। तो अगर कोई आपके बारे में बात करता है या कुछ है तो ये थोड़ा सा शांत रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है मेरे ख्याल में कोई और तीसरा इंसान है जो शायद इनके ऊपर कुछ बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ये उस बर्डन से परेशान है, उस इफ़ेक्ट से परेशान है। मे भी जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है तो रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और शायद अपने और आपके रिश्ते को सेव भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कुछ हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके बीच में हो सकती है आप देखो मोस्टली तो आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड होगे। अपने और आपके रिश्ते को वैसे तो ये बहुत लव करते हैं, आपको भी बहुत लव करते हैं, अपनी छुपा नहीं पाते हैं अपने प्यार को, आपसे दूरियां नहीं है ना, हाइड नहीं कर पाते हैं। बट इन दिनों तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे ये परेशान हो रहे हैं। इस तरह के मैसेजेस आप भी ले सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो। अगर आप पर्सनली तौर पर ना इस तरह के मैसेजेस अगर आप चाहते हैं, पार्टनर का मैसेज कि आपके लिए क्या पार्टनर का मैसेज निकल कर आ रहा है, जिससे आप और अच्छे से जान पाओगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है पर्सनली तौर पर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली आपके लिए कार्ड निकालूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली तौर पर क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे ही कार्ड आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है मुझे आप बताना, क्योंकि इसमें इमोशंस तो मुझे दिख रहे हैं। बट जब लोग आपका नाम लेते हैं या कोई आपकी बात करते हैं थोड़ा शांत रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद कि कुछ चीज़ ऐसी है या कोई ऐसा है जो आपके दोनों के नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या कोई तो ऐसा है जो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो मैं राशियाँ भी बताऊंगी आपको अभी, लेकिन मैं पहले मैसेजेस लूँगी आज आपके पार्टनर के। और हिडन ट्रुथ जितने मुझे दिख रहे थे मैंने सारे एंजल्स से मैसेजेस ले लिए हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो भाई आप इनकी ज़िंदगी की बेस्ट पर्सन हो सकते थे। मतलब एक होता ना कि यू आर माई बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, है ना। तो वही सिचुएशन है, वही सेम है। तो मे बी क्या होता है ना कि समटाइम जब किसी का साथ छूट जाता है या जब किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है किसी तीसरे इंसान की वजह से, और अभी यहाँ पर दिख भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल आप ज़्यादातर हो सकते हो या वन साइड सिंगल मैरिड, लेकिन आज आपके पार्टनर कोई ना कोई तो बात ऐसी है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब उन्होंने गलती की। आप उनकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट थे, सबसे अच्छे थे आप उनकी लाइफ में। एक होता ना हमारी लाइफ में ट्रू पार्टनर कौन है, हमारी लाइफ का सबसे ट्रू बेस्ट पर्सन कौन है, तो आप ही थे, आप ही हो, अभी भी आप हो, तभी तो सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप अभी भी नहीं हो तो फिर आपके बारे में सोचेंगे क्यों? इसका मतलब एक गिल्ट में है, पछतावे में आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे और मोस्टली आपकी फ़ोटो देखकर सोचते हैं ये आपकी कोई फ़ोटो है इनके पास, उस फ़ोटो को देखकर ये सोचते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत बहुत मिस करते हैं, आंसू आ जाते हैं जब इनको ये याद करते हैं। ये ना आप इस कार्ड को समझो, ये कार्ड एक गिल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। एक होता है ना कि यार हम किसी को उस समय याद कर रहे हैं जब हमने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, और जितने सालों के बाद हम उसके बारे में सोच रहे, दोबारा सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि खुद नहीं खोया। खुद नहीं खोया। अब ये तीनों कार्ड एक साथ रिलेट कर रहे हैं, देखो तीनों कार्ड ये वापस आना चाहते हैं। इनको इसलिए लगता है कि मतलब ये अब शायद बेहतर पर्सन बन के वापस लौटेंगे। एंड सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें आपकी याद दिलाती हैं। आपके हो सकता है आपका नाम, एंजल्स आपका नाम इनको दिखाते हो, तो नाम से या किसी भी चीज़ से आपकी याद तो इन्हें आती है, बहुत मिस करते हैं आपको, और ये दोबारा से आना चाहते हैं। और इसमें ना मोस्टली मुझे वो कनेक्शन दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में, मतलब बहुत लंबा टाइम, बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, बातचीत हुई नहीं है, बट आज भी आपका प्यार, आपकी यादें तो आप ही तो मतलब अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको एक एक जो कार्ड है वो रीड करके बताया, पार्टनर के हिडन ट्रुथ बताए हैं जो शायद उनके मन में आपके लिए हैं। और कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, एंजल्स तो आपको यही कह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव से फीलिंग्स आई है। तो आपके साथ ये कितना कनेक्ट किया है और कितना आपके साथ मैच किया है बताना। तो एंजल गाइडेंस लेंगे और संदेश लेंगे एंजल्स के, लेकिन उससे पहले कुछ राशियाँ। वैसे तो मुझे ऑल साइन के लिए किया है मैंने ये, ठीक है, ऑल साइन के लिए, बट फिर भी राशियाँ मैं आपको बताऊंगी। देखो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और आज आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से परेशान भी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जस्टिस, कईयों को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। लिब्रा, टॉरस, रोते हैं आपके पार्टनर आपको मिस करके, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको। जो हिडन में जो फीलिंग्स चल रही हैं ना, वो ऐसी थोड़ी ना चल रही हैं गाइज, बहुत कुछ तो फेस किया आपके पार्टनर ने भी ना। अब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की, क्या गलतियाँ की, अपनी हर गलती उन्हें याद आ रही है। टेम्परेंस, लवर्स का कार्ड है भाई, पूरा नहीं दिखा सकती हूँ मैं, हाफ ही दिखाऊंगी इस कार्ड को। ये लो, लवर्स का कार्ड भी आ ही गया। ट्रू लव है भाई, ट्रू लव, सोल कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूर चेक करवाना अपना। ये रीडिंग मोस्टली उनके लिए है जो
मुझे लग रहा है ज़्यादातर में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ठीक है, ज़्यादातर लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा। मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, लिब्रा टॉरस है, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, वर्गो। मेरे ख्याल में यूनिवर्स की जो गाइडेंस आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, फिर तो नहीं कह सकती मैं, बट अभी आप अगर मन में सोच रहे हैं मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं कर लूँ, तो मैं आपको गाइडेंस यूनिवर्स की जो आ रही है उसमें मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर खुद इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। देखो आपके रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रोक रही है आपके रिश्ते को, निगेटिव हो रही है, और इसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर ये निगेटिविटी कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप से चली जाती है तो आपका रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि यही है आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा गाइड करने वाला पर्सन, या मिसगाइड करने वाला। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस यही है कि आप एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और आपका प्यार अभी मतलब मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, है ना, मुझे आपके प्यार में ट्रुथनेस दिख रही है, पार्टनर की एनर्जीज में ट्रुथनेस दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं या दूर चले जाएंगे, बल्कि मुझे जिस तरह से लग रहा है कि आज ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत सैड है, और थर्ड पार्टी के साथ इनकी जिंदगी मतलब एकदम रिश्ता ना एकदम ख़राब दिख रहा है, थर्ड पर्सन के साथ एकदम रिश्ता ख़राब दिख रहा है, और अब ये उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा किया है थर्ड पार्टी ने, इनके साथ धोखा, चीटिंग, जिससे इनको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और आपके दोनों के बीच में दूरियां करवा कर थर्ड पर्सन ने इनके साथ धोखा किया है। जब तक आपका रिश्ता ठीक था तब तक तो ठीक था, लेकिन आज जो थर्ड पार्टी ने इनके संग चीट किया है ना, तो पहले आपका रिश्ता ख़राब हुआ, पहले थर्ड पर्सन ने आप दोनों को अलग किया, आपके रिलेशनशिप में फैमिली है या जो भी है इन्वॉल्व, अभी आपके पार्टनर जब आपसे पूरी तरीके से अलग हो गए ना, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को चीट कर रही है। ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब ये क्या कह रहे हैं कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो सब कुछ चीज़ें पहले की तरह मतलब सोचते हैं। एक होता ना कि जैसे रोते हैं तो सोचते हैं आपके बारे में, आपकी तस्वीर देखना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है या जो आपको धोखा दिया है उसके लिए जस्टिस, खुद ही जस्टिस की प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर मैंने ऐसा किया है, हे ईश्वर संभालो, मुझे समझ नहीं आया था, मुझसे गलती हो गई, इस तरीके की सिचुएशन। अभी पार्टनर बहुत ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है, बदलाव तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बदलाव तो इतना दिख रहा है, गज़ब का बदलाव दिख रहा है। और ये गज़ब का जो बदलाव दिख रहा है ना, ये बदलाव आपके रिश्ते को, मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आपका संभलने की नीड है इस वक्त, और थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते को बचाओ। क्लियर, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, जितने बार मैसेज मन हो उतने बार देख सकते हो। और अगर बार बार देख रहे हो, बार बार एक ही मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप बार बार मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो। रीडिंग खुद ब खुद आपको ढूंढ लेगी, रीडिंग खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी अगर आपकी होगी आज की रीडिंग। तो कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने आपको बताना, और कमेंट सेक्शन में लिखना, और मेंबरशिप ज्वाइन करो। मेंबरशिप आपके लिए ही तो है, मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, रियूनियन के वीडियो, थर्ड पार्टी के वीडियो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। और